हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो पार्ट 1 में हम आपको 4, 5, 6 अप्रैल का जो पेपर हुआ है इस साल, बोथ शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2, उन पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन और एनालिसिस करके दिए थे। आज पार्ट 2 है और इसी के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, ये मेमोरी बेस्ड है, हम दोनों में बताना भूल गए, बट कमेंट में हम मेंशन कर दिए थे। डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम एक बात आप सबसे यही कहेंगे, अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से बना के गए हुए हैं तो बहुत हेल्प मिलेगा, और उसी को हम यहाँ पर बार बार हम रेफर करेंगे। सबसे पहले देखिए 29 जनवरी 2024 शिफ्ट 2 का जब आया था पेपर, हम जब सॉल्व कराए थे तो देखिए हम वहाँ एक्सप्लेन किए थे एक्वस क्यूएच, केओएच और अल्कोहलिक केओएच। अल्कोहलिक का काम इलिमिनेशन होता है और एक्वस का काम सब्सटीट्यूशन होता है। अब यही दो कॉन्सेप्ट यूज होगा, ध्यान दीजिएगा। 4 अप्रैल का शिफ्ट 2 हो या शिफ्ट 1 हो, ध्यान दीजिए क्या है अल्कोहलिक केओएच यानी इलिमिनेशन। अब इलिमिनेशन यहाँ से ये एच ले सकता है, नहीं तो यहाँ से ले सकता है। बट यहाँ से लेगा तो जब यहाँ पर एक पाई बॉन्ड आएगा, बेसिकली इस तरह से अगर हम लेंगे तो ये माइनस ऑफ एच बी आर हो जाएगा, जिसके कारण एक पाई बॉन्ड आएगा। तो ये पाई बॉन्ड रिंग के साथ डिलोकलाइज्ड होकर स्टेबल होगा और ये सेर्जेफेल्किन भी बनेगा, इसलिए ये बनता है प्रोडक्ट। ओ एच नहीं रहेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट क्या है? अल्कोहलिक के एच इलिमिनेशन कराएगा, दूसरा सेर्जेफेल्किन होगा, तीसरा अगर हमेशा वो रिंग के साथ कंजुगेशन में आएगा तो हमेशा बनाना है। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग रहा है। अभी भी अल्कोहलिक के OH है तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक H ले लीजिए, OH माइनस इस तरह से आया, माइनस ऑफ HBr, जिससे कि आपका ये देखिए ध्यान से, बेसिकली प्रोडक्ट ये बना। अब यहाँ पर क्या है? HBr क्या है? मार्कोनिकोव एडिशन। अगर हम H प्लस का एडिशन करेंगे तो कार्बोकेटाइन अंदर बनेगा और Br अंदर आ जाएगा। तो अब आप देखिए B क्या है, यही B हमारा, इसमें ब्रोमीन अंदर की ओर है और ये जो P है इसमें ब्रोमीन बाहर की ओर है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? पोजीशन का। ये 1 ले लीजिए तो ये 2 ले लीजिए, इसलिए ये एक पोजिशनल आइसोमर है। भले आइसोमर पे पूछ रहा है, बट कॉन्सेप्ट क्या है? अल्कोहलिक KOH का। फिर देखिए अभी भी क्या है? अल्कोहलिक KOH। पीछे अल्कोहल लिख रखा था, यहाँ अल्कोहल लिख रखा था, बट यहाँ अल्कोहल एज ए फॉर्मूला दे रखा हुआ है। अभी भी कॉन्सेप्ट क्या है? अल्कोहलिक KOH। तो वंस अगेन हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस ऑफ HBr, तो जिसके कारण से आपका ये बना। अब यहां से जो रिएक्शन हो रहा है, ये चाहे H3O प्लस ले लीजिए या फिर इसको कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। 30 जनवरी 2024 शिफ्ट 2 का जब हम पेपर सॉल्व कराए थे तो देखिए अभी भी क्या है, एल्कीन का H3O प्लस का रिएक्शन, नहीं तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? जब H3O प्लस कराते हैं तो मार्कोनिकोव एडिशन, तो OH अंदर आ गया। जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं तो OH बाहर हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकोव। आपको ये हम डिटेल में बता चुके हुए इस इधर मैकेनिज्म, इसलिए हम यहाँ रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो देखिए जब B क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल, और C क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल। 2 ऑल 1 ऑल कंप्लीट। फर्क क्या था? अभी भी देखिए अल्कोहलिक QH का कॉन्सेप्ट है, बट इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए फिर से क्या है, 5 अप्रैल शिफ्ट 2 का पूछ ले, अभी भी क्या है? अल्कोहलिक KOH, क्योंकि अल्कोहल का फॉर्मूला दे रखा हुआ है। वंस अगेन हमें इलिमिनेशन ऑफ माइनस HBr करना है। अब हम H यहाँ से ले सकते हैं, H यहाँ से ले सकते हैं, बट जैसा कि पीछे हम आपको बोले सेर्जेफेल्किन, तो यहाँ से जब हम हटाएंगे तो ये सेर्जेफेल्किन होगा, इसलिए इसका आंसर 1 हो गया। तो देखिए एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट पे बना कि नहीं, और PYQ हेल्प किया कि नहीं, इसलिए हम PYQ को हमेशा रेफर करते हैं। और इसी से हम आपको कॉन्फिडेंस भी फील कराना चाह रहे हैं कि अगर आप PYQ देख के गए हुए हैं तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। वंस अगेन देखिए अब Br का पोजीशन चेंज हो रहा है, कैसे पॉसिबल है? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ Br को निकलना पड़ेगा। जस्ट हम लोग ये देख कर आ रहे हैं Br यहाँ के जगह अब अंदर लग रहा है, कैसे पॉसिबल था? एक बार इलिमिनेशन करा रहे तब अटैक करा रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट देखिए। 4 अप्रैल 2024 शिफ्ट 1 का कॉन्सेप्ट कहाँ लग रहा है? अभी भी उसी पेपर में है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस ऑफ HBr कराना, यानी डाइल्यूट एक्वस नहीं अल्कोहलिक, एक्वस नहीं अल्कोहलिक, अल्कोहलिक। अब उसमें भी जैसे ही यहाँ पर आपका ये बन गया, पीछे वाला रिएजेंट याद कीजिए, HBr का एडिशन कराएंगे, HBr है, Br2 नहीं, Br2 देने पर दोनों ही आपका ब्रोमीन लग जाता था, इसलिए आंसर 3 हो गया। अब देखिए एक्वस KOH आ गया, यानी सब्सटीट्यूशन। अब उसमें भी आपको देखना है क्या हम SN1 या SN2 कराएंगे। तो देखिए जनरली यहाँ पर एक बेस दे रखा हुआ, बट एक्वस है, इसका मतलब वाटर एज ए मीडियम होगा। तो वाटर होने के कारण एक प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये एक SN1 होने का ज्यादा चांसेस है। इसलिए यहाँ से अगर आप माइनस ऑफ Cl माइनस करेंगे, आई नो हम थोड़ा स्पीड में बोल रहे हैं फ्रेंड्स, बट ये सब कराया हुआ है, जस्ट आपको एनालिसिस और रेफर करते जा रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग करते गए थे। तो जैसे ही कार्बोकेटाइन बना, अब GOC का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है,
अगर हम इसको स्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे तो ये अंदर आएगा, हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू 3 डिग्री हो गया। अब OH माइनस अंदर घुस जाएगा तो डायरेक्टली आप 3 कह सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? पाई बॉन्ड क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इलिमिनेशन नहीं होगा। इलिमिनेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि अल्कोहलिक QH नहीं दे रखा हुआ है। समझ में आ रहा है? ये तो ऐसे भी नहीं होगा। और ये SN2 कराने की कोशिश की गई है, इसमें SN1, और SN1 ही हम क्यों कहना चाह रहे हैं? क्योंकि एक्वस है तो वाटर है, और वाटर है तो प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो प्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN1 है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? तो देखिए ये जितना था ये आपका कार्बन हैलोजन बॉन्ड के ऊपर क्वेश्चन था। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 सभी में आपको बस क्या ध्यान देना था? अल्कोहलिक और एक्वस QH का कॉन्सेप्ट, और उसी के साथ मिक्स्ड कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है? एल्कीन का एडिशन रिएक्शन, चाहे HBr का हो या H3O+ का हो। अब देखिए, अब एसिड की बात करते हैं। एसिड में भी देखिए कॉन्सेप्ट कैसे रिपीट किया है। जब याद कीजिए, जब ये पेपर सॉल्व कराए थे 1 फरवरी 2024 शिफ्ट 2 का, तब आपको देखिए ये कॉन्सेप्ट आया था नाम पर। अभी भी नाम पर ही पूछ रखा हुआ है, तो बस नाम मालूम होना चाहिए। बट उसमें भी रिएजेंट केमिस्ट्री देखिए, देखिए ध्यान से। जब पीछे हम लोग कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 रिएजेंट देखे थे तो उसमें हम लोग क्या कहे थे? इस तरह से OH लगा देते हैं। लेकिन जब अल्कलाइन मीडियम हो जाता है और हीट करने लगते हैं तो ये सिग्मा बॉन्ड भी तोड़ देता है। तो अब आप यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ एक OH लगाइए, एक OH इधर लगाइए, फिर इधर भी एक OH और एक OH, यानी पाई बॉन्ड के साथ साथ सिग्मा बॉन्ड भी टूटता है। अब याद कीजिए, हम बताए थे रीमर टीमर में एक कार्बन पे 2 OH होता है तो माइनस ऑफ वाटर हो जाता है, जिसके कारण ये एल्डिहाइड हो गया और ये भी एल्डिहाइड हो गया। अब ये रिएजेंट कैसा है? KMnO4, तो क्या इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकता है? हाँ कर सकता है। तो ये क्या बना देगा? एसिड। तो अब ऑप्शन एलिमिनेशन पर आइए। बेंजोइक एसिड तो नहीं होगा क्योंकि बेंजीन रिंग नहीं है। अब पीछे हम लोग सॉल्व करके आए थे सक्सिनिक एसिड जिसमें कार्बन 4 निकल के आ रहा था, और यहाँ कार्बन 6 होगा। कैसे? 1 2 3 4 5 6। तो आप कह सकते हैं सक्सिनिक भी नहीं होगा। ऑक्जेलिक हम लोग कई बार पढ़ते आते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड ये होता है आपका बेसिकली जिसमें 2 कार्बन लगा होता है, ठीक है? चाहे कोऑर्डिनेशन में ऑक्जेलेट अनायन कह लीजिए, या फिर आप कई सारे रिएजेंट पढ़ते हैं, इसलिए डायरेक्टली आप कह सकते हैं एडिपिक एसिड। हम देखिए आपको ये भी बता रहे हैं कि कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन पर अगर आपको नाम भी नहीं मालूम था आप बना सकते थे। अब देखिए यही क्वेश्चन देखिए, अब ये वाला जब हम इसका एसिड का GMP करा रहे थे तब कहे थे कि एक भी अल्फा हाइड्रोजन है तो अगर उसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो डायरेक्टली एसिड बन जाता है, फॉलोड बाय H3O+ यानी हाइड्रोलाइसिस। यानी यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अब इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बनाना है तो एक बेंजीन रिंग में देखिए 1 2 3 पाई बॉन्ड है, और इस एसिड का 1 पाई बॉन्ड है, तो टोटल 4 पाई बॉन्ड हो गया। क्लियर? अब देखिए पीछे जब हम पार्ट 1 में क्वेश्चन को सॉल्व कराए थे तो हम बोले थे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। याद कीजिए, नाम से भी पूछ सकता है, तो हम आपको बोले थे नाम याद करके जाइएगा। इसको कहते हैं पिक्रिक एसिड जब फेनॉल होता है, टॉल्विन नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब चाहे 6 अप्रैल का क्वेश्चन है या फिर देखिए जब हम सॉल्व कराए थे 5 अप्रैल का है, अभी भी सेम है। क्या बोले थे? जब फेनॉल को हम लोग कॉन्क H2SO4 से ट्रीट करते हैं तब देखिए 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड बनता है। ठीक है, क्या है? फेनॉल पे 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड। अभी भी क्या है? अगर आप इसका पहले तोड़ के लिखिए, क्या हम करते हैं? हम इस तरह से बेंजीन बना देते हैं। अब ये 4 हाइड्रोक्सी कर रहा है तो हम यहाँ से नंबरिंग अपने मन से कर देते हैं, यहाँ 4 पे हाइड्रोक्सी दे देते हैं। 1 पे सल्फोनिक एसिड है तो हम यहाँ पर SO3H दे देते हैं। 3 पे भी सल्फोनिक एसिड है तो यहाँ पर भी SO3H दे देते हैं। तो अल्टीमेटली ये क्या निकल कर रहा है? फेनॉल के रिस्पेक्ट में 2 एंड 4 पे सल्फोनिक एसिड, तो वही तो कॉन्सेप्ट है 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड फेनॉल का। अब जब इसको कॉन्क HNO3 के साथ ट्रीट करते हैं जो कि दिस वन है, जहां से पिक्रिक एसिड बनता है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है जो कि पिक्रिक एसिड बनता है। तो यहाँ स्टेटमेंट वाइज पूछ दिया। अब 6 अप्रैल का क्वेश्चन हो या फिर देखिए 5 अप्रैल का है, क्वेश्चन तो अभी भी इतना पार्ट का वही है ना, बस अब नाम से यहाँ पे एक स्टेटमेंट बना दिया है, तो ये तो फॉल्स हो गया। सो फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू, डायरेक्टली दिस वन। तो देखिए क्वेश्चन रिपीट किया कि नहीं, है ना। अब आते हैं हम आपको एसिड पे। देखिए इसको अगर आपको कुछ नहीं मालूम होता, जस्ट इतना आइडिया रहता, तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। कैसे? क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन पे हम आपको GMP में जब पढ़ाए थे तो देखिए नाइट्राइल का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो देखिए एसिड बनता है। तो देख रहे CN है और हाइड्रोलाइसिस है, इतना तो क्लियर है कि एसिड तो जरूर बनेगा। तो हम डायरेक्टली इन दोनों ऑप्शन को क्या कर सकते? एलिमिनेट। अब हमें बस देखना क्या है कि यह हाइड्रोक्सी ग्रुप आएगा या नहीं आएगा। अब वो कैसे चेक किया जाए? अब उसके लिए थोड़ा रिएजेंट का आइडिया होना पड़ेगा। जब इस एसिड को रिड्यूस करते LAH के साथ, तो हम आपको कहे थे एसिड को वो
CH2 OH में बदल देता है, अल्टीमेटली OH तक। और PCC का क्या काम है? ऑक्सीडेशन। अल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ाए थे। तो ये क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज करके अल्डिहाइड बना देगा, ठीक है। जोन्स रिएजेंट होता तो एसिड बना देता। अब जैसे ही इतना मिल गया, अब क्या करना है? CN माइनस का अटैक, CN माइनस अटैक किया, और ये क्या है? साइनोहाइड्रीन रिएक्शन है, ये भी आपको हम कराए हुए हैं। तो देखिए अब फर्दर, अब बस इसी का हाइड्रोलाइसिस करना था, तो ये CO2H, तो यही आ गया कि नहीं? इसलिए आंसर इज दिस वन। क्लियर? अब आप आइए दिस वन। इसमें कुछ नहीं, जस्ट न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ऑब्वियस सी बात है, हम नाइट्रोजन से अटैक करेंगे तो ब्रोमीन निकलेगा। उसी तरह दूसरे साइड भी अलग से अटैक करेंगे तो ब्रोमीन निकलेगा। तो नाइट्रोजन होना चाहिए ग्रुप में, बस एक ही ऑप्शन है, डायरेक्टली दिस वन, ठीक है। अब आइए एमीन का कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन कहेंगे क्योंकि इससे पहले हम खुद कभी ध्यान नहीं दिए थे। देखिए कह रखा है एग्जैक्टली सैंडमियर रिएक्शन किसे कहेंगे? तो देखिए, जब हैलाइड और साइनाइड के साथ पर्टिकुलरली रिएक्ट करते हैं, और हैलाइड में भी जब Cl और Br होता है, तब उसे ही सैंडमियर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए Cl है और Br है, तो ये तीनों गलत, इसलिए इसका आंसर 2 हो गया। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये हम भी खुद नहीं ध्यान दिए थे, बट देखिए अब यही छोटा छोटा चीज ध्यान देना होता है। बट हम लोग जनरली क्या पढ़ते थे? अच्छा, डाइजोनियम सॉल्ट की जगह फ्लोरीन भी आ सकता है, आयोडीन भी आ सकता है, H भी आ सकता था, इसलिए हम तीनों बना सकते थे। बट पर्टिकुलरली सैंडमियर Cl, Br और Cn के साथ है। और दूसरा चीज क्या याद रखेंगे हमेशा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का 1 होता है, ठीक है। अब देखिए ये रिएक्शन क्या है? डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन, जिससे कि आपका ये बनेगा। और जैसे ही ये बनेगा, देखिए अब सैंडमियर रिएक्शन हो जाएगा Cu2 Cl2 वाला, तो जिससे कि क्लोरीन आएगा। और जैसे ही क्लोरीन आ गया, अब यहां से यहां रिएक्शन क्या होगा? बेसिकली दिस वन क्लोरीन, अब इससे ये क्लोरीन की जगह फिनॉल लग जाएगा। कैसे दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिनॉल का इस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, पीछे ही हम आपको दिखाए हैं। देखिए यहां से क्या था? फिनॉल ले लीजिए, और फिनॉल का हम इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, सॉरी क्लोरोबेंजीन ले लीजिए, इसका इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, जिससे कि फिनॉल बन रहा है। क्या इतना पार्ट का रिएक्शन रिपीट किया कि नहीं? देखिए Cl का इतना पार्ट का रिएक्शन इससे रिपीट किया कि नहीं? तो इसलिए प्रॉपर एनालिसिस के साथ भी हम आपको बता रहे हैं। अब आते हैं बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चंस को। देखिए सीधा बात है, हम डायरेक्टली टू द पॉइंट आते हैं। देखिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या है? फंक्शनल आइसोमर है, क्योंकि फॉर्मूला सेम है। और यहाँ क्या है? ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, तो इसलिए हम इन्हें फंक्शनल आइसोमर कहेंगे। एनोमेर क्या होता है? एनोमर देखिए, जब एल्डिहाइड को जब आप इस ऑक्सीजन से अटैक करते हैं इस कार्बन पे, तो ये कार्बन टूट कर देख रहे हैं COH बन रहा है, और दिस वन O एज ए ग्रुप R बन रहा है। यानी एक कार्बन से OH लगा हुआ है, एक कार्बन से OR लगा है, तो ऐसे कार्बन को हेमी एसिटल कहते हैं। और अगर साइक्लिक फॉर्म में होता है तो हम उसे एनोमर कहते हैं। ऐसे समझ में आ रहा है कि अल्फा एंड बीटा आपका क्या है? एनोमेरिक कार्बन है। तो वापस आइए, अल्फा ग्लूकोज अल्फा फ्रुक्टोज क्या हो गया? फंक्शनल। अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज एनोमर। और देखिए अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा गैलेक्टोज, इसे कहते हैं एपीमर। एनोमर आप समझ लिए। इपीमर क्या होता है? कोई एक कार्बन पर चेंज होना। डायस्टीरियोमर में हम लोग क्या पढ़ते हैं? एक से ज्यादा कार्बन पे कहीं चेंज हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। मान लेते हैं 4 कार्बन है, और सभी मान लेते हैं स्टीरियो सेंटर है, ठीक है। तो ये भी एक स्टीरियो सेंटर है, ये भी स्टीरियो सेंटर है, ये भी स्टीरियो सेंटर है, ये भी स्टीरियो सेंटर है। मान लेते हैं सभी का कॉन्फ़िगरेशन आर आर था पहले, अब चेंज होके आर एस एस, मान लेते आर एस बना। तो 2 का चेंज हो रहा, 2 का नहीं चेंज हो रहा, तो ऐसे केस को हम लोग क्या कहते थे? डायस्टीरियोमर। बट पर्टिकुलरली सिर्फ एक का ही चेंज हो तो उसे ही कहते एपीमर। तो एपीमर का याद रखिए, अगर ग्लूकोज के सेकंड पोजीशन पर चेंज करते तो उसे कहते हैं डीमैनोज। C2 epimer of glucose is called D-mannose and C4 epimer of D-glucose is called D-galactose। तो देखिए galactose is epimer of glucose, तो किस पोजीशन पे है? कार्बन 4, इसलिए इसको कहेंगे एपीमर। और ये दोनों क्या हो गया? होमोलोगस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निनहाइड्रीन टेस्ट एक अल्बुमिन का होता है, याद करके चल जाइए। आगे अगर क्वेश्चन पूछना है तो क्या होता है इसमें? फंक्शनल ग्रुप अमाइनो ग्रुप होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका हम जैसा कि कहे थे रिपीट करता है, चाहे 27 जनवरी 2024 शिफ्ट 2 में पूछ रखा था कि कोगुलेशन ऑफ एग में क्या होता है, प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होता है, प्राइमरी, वही चीज है। ट्रू रिगार्डिंग कोगुलेशन ऑफ एग, फर्स्ट 1 डिग्री स्ट्रक्चर डज नॉट चेंज, तो दिस इज योर आंसर। अब ये हम हमेशा कहे थे कि एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के जाइए, खासकर पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसी पर क्वेश्चन है। देखिए केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का इक्वेनिल किसके लिए यूज होता है? डिप्रेशन हाइपरटेंशन, डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन। अगर आपको थोड़ा और ध्यान में रखना है तो आप बस ये याद रख के जाइए, यहाँ देखिए अमाइड बॉन्ड है,
इनकेस पूछ दे तो आप याद रखिएगा कि इसमें अमाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। अब देखिए यहां क्वेश्चन भले पूछ रखा है कि डीएनए में कौन सा बेस नहीं होता, 6 अप्रैल 2024 1, ठीक है। जब 1 फरवरी 2024 को कराए थे तो यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया था कंप्लीमेंट्री स्टैंड से, किसका, डीएनए का। तो यहां से हम एक चीज क्लियर हो रहा है, जी, सी, ए और टी तो रहेगा ही। तो क्या है, जी से गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन और टी से थाइमिन। तो यूरेसिल तो नहीं होगा ना, यूरेसिल आपको आरएनए में होता है, इसलिए आंसर 2 हो गया। अगेन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का हो गया, आप देखकर चल जाइए, समझना नहीं है ज्यादा, रट लीजिए, कुछ भी कीजिए, बट एक चीज हमेशा याद रखिए, ये जनरल है, एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं, हमारे बॉडी में अलग अलग एंजाइम का अपना अपना रोल है, तो एक जनरल सेंस में भी कह सकते हैं। बट आप क्या याद कीजिए, अगर ये फॉल्स है इसका मतलब ये 3 स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका उल्टा क्या कह सकते हैं, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, और ये हम बता ही दिए। नाउ अब जीओसी का एक क्वेश्चन रह गया था, हम उसी को करा दे रहे हैं। देखिए हम क्या कहे थे बहुत पहले ही, अगर एक ऐसा ग्रुप है जो कि रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो प्लस आर की तरह, तो एनिलीन प्लस आर होगा, और नाइट्रोबेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो माइनस आर होगा। हाँ, आपको हम इलेक्ट्रोमेरिक पे बोले थे उतना ध्यान नहीं दीजिए, बट क्वेश्चन पूछ लिया है तो हम यहां से एक चीज बता दे रहे हैं। देखिए याद रखने का तरीका, माइनस है तो रिएजेंट में भी माइनस है, तो इसलिए माइनस, माइनस ई इफेक्ट, प्लस है तो रिएजेंट में भी प्लस है, इसलिए प्लस ई इफेक्ट, तो प्लस वाला प्लस ई इफेक्ट, माइनस वाला माइनस ई इफेक्ट, याद रखने का तरीका, ठीक है। अब ये सब फर्जी क्वेश्चन है, बस स्ट्रक्चर बनाइए और देखते जाइए। इथिलीन मॉलिक्यूल क्या होता है, अब ये इथिलीन हो गया, बट इसमें क्या ध्यान देना होता है आपको कि प्रॉपर पूरा तोड़ के लिखना चाहिए, नहीं तो सिली मिस्टेक हो सकता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड हो गया, सिग्मा प्लस पाई मिला के तो 6 हो गया। उसी तरह जब आप इसको भी पूरा तोड़ के लिखेंगे तब भी वहां से 18 निकल कर आएगा। कैसे, देखिए पहले हमें हेक्स की बात कर रहा है तो हम क्या करते हैं, इस तरह से प्रॉपरली 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4 5 6, प्रॉपरली 6 ड्रॉ कर दिए। अब देखिए ओइक एसिड है, यानी हम 6 को यहीं पे मान लेते हैं, यहीं नंबरिंग कर लेते हैं, क्योंकि 1 यहां से स्टार्ट होगा, ओइक एसिड ले लिए। अब 2 पे ऑक्सो है, तो 2 पे ऑक्सो मतलब कीटोनिक ग्रुप हो गया, तो 2 ऑक्सो हो गया, एंड 1 पे ओइक एसिड हो गया, 4 पे आइन है, यानी 4 पे पाई बॉन्ड हो गया, तो 1 2 3 4, तो एक पाई बॉन्ड दे दीजिए, काम हो गया। अब सिग्मा और पाई बॉन्ड देखना है। अब देखिए यहां पर हम क्या बोले, सिली मिस्टेक क्या हो सकता है, अगर हम पूरा स्ट्रक्चर तोड़ के नहीं लिखे। तो देखिए पहले हम देख लेते हैं, अगर आप इसको एच एच बना दीजिए, यहाँ एच नहीं, यहाँ पर आपका इस तरह से 3 एच हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, इसको भी तोड़ के लिखिए, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, प्रॉपर 18। अगर एच को तोड़ के नहीं लिखते तो हम लोग से सिली मिस्टेक हो जाता, एच रह जाता। फ्रेंड्स यही था इस वीडियो का सॉल्यूशन, आपको ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू गाइज एंड गुड लक।